गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का ट्रेड। ट्रेड का वैसे सिंपली सा मतलब जो होता है वो होता है चलना, कदम रखना, चहलकदमी करना, वॉक, उसे बोला जाता है ट्रेड। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है सावधानी बरतना, किसी काम को करते समय सतर्कता बरतना पूरी तरह से, उसे बोला गया है ट्रेड। सिनोनिम्स है स्टेप, ट्रैप, स्ट्राइड, पेस, वॉक। एंटोनिम्स है एनकरेज, रिलीज, लेट गो और क्रॉल। एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ यू आर होपिंग टू फॉर्म अ न्यू रिलेशनशिप, ट्रेड केयरफुली एंड स्लोली टू बिगिन विद। तो ये व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि यदि आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप एक नया रिलेशनशिप के साथ, नए रिश्ते के साथ आगे बढ़े, तो आपको बड़ी ही सावधानी के साथ काम करना होगा इस पे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी होगी उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अगला हमारा शब्द है स्पैरिंगली। स्पैरिंगली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पैरिंगली का मतलब होता है किफायती ढंग से चीजों को यूज करना, बड़े ही समझ बूझ के साथ चीजों को यूज करना, कंजूसी के साथ या किफायती ढंग से हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैरिंगली। सिनोनिम से मीगरली, स्लेंडरली, इकोनॉमिकली, स्लाइटली, मॉडरेटली। एंटोनिम्स है amply, liberally, richly और fully। एग्जाम्पल है these papers should be used sparingly। तो किसी तरह के कागजों की बात हो रही है कि इस तरह इन कागजों को हमें बहुत ही किफायती ढंग से जो है वो यूज करना होगा। अगला हमारा शब्द है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोपगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार होना, बढ़ना, डेवलप होना या फिर फैलना, स्प्रेड होना किसी चीज का, उसे बोला गया है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के सिनोनिम्स है मल्टीप्लिकेशन, एक्सटेंशन, ब्रीडिंग, प्रोलिफरेशन, रिप्रोडक्शन। एंटोनिम्स है कंप्रेस, अबेट, ब्रीफनेस, कर्बिंग। एग्जाम्पल है द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय रूट कटिंग। तो रूट कटिंग, जड़ों की कटिंग के द्वारा पौधों के फलने फूलने या बढ़ने की बात प्लांट्स की जा रही है। अगला हमारा शब्द है ऑस्टेंसिबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें रियल जैसी लगे, वास्तविक जैसी लगे, परंतु वो वास्तविकता कुछ और ही हो, वो दिखावटी हो, ऊपरी ऊपरी तौर पर, मतलब रियलिटी कुछ और हो, दिख कुछ और रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबल। सिनोनिम से अपरेंट, सीमिंग, अर्ज्ड, सपोज्ड। एंटोनिम से इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, ऑब्सक्योर, प्रोफाउंड। एग्जाम्पल है द ऑस्टेंसिबल रीजन शी गेव फॉर हर अब्सेंस वाज इलनेस। तो कोई महिला किसी दिन अनुपस्थित रही तो वो अपनी अनुपस्थिति का जो ऊपरी तौर पर कारण दे रही थी, वो इस तरह से कह रही थी कि वो बीमार थी, इसलिए वो नहीं आई। अगला हमारा शब्द है डिसमिनेशन। डिसमिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिसमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलाव, प्रचार, प्रसार, विस्तार होना, उसे बोला गया है डिसमिनेशन। डिसमिनेशन के सिनोनिम्स है डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, स्प्रेड, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिकेशन। एंटोनिम से कलेक्शन, गैदरिंग, क्राउड और असेंबलेज। एग्जाम्पल है द डिसमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो किसी तरह की जो सार्वजनिक सूचना है उसको, उसके फैलाव की, उसके प्रचार प्रसार की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है पोटेंडिंग। पोटेंड से बना पोटेंडिंग। पोटेंडिंग का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है, इसकी पूर्व सूचना देना, भविष्य बताना, पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला गया है पोटेंडिंग। पोटेंडिंग के सिनोनिम से ऑगर, प्रेसेज, बोर्ड, प्रेडिक्ट, फोरटेल। एंटोनिम से ऑब्लिवियस, फेयर और इग्नोर। एग्जाम्पल है द एक्लिप्सेस पोर्टेंड सम मेजर इवेंट्स। तो हम सभी जानते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो वो पहले ही पूर्व सूचना दे देते हैं कि कुछ बड़ी घटनाएं जो है वो घटने वाली है, एक्लिप्सेस, जब ग्रहण लगते हैं। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेस। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है नियम या कानून की पालना ना करना, उल्लंघन करना, उनका अवहेलना करना या अतिक्रमण करना, उसे बोला गया है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस के सिनोनिम्स है वॉयलेट, ट्रेसपास, ऑफेंड, इन्फ्रिंज। एंटोनिम से ओबे, बिहेव, फॉलो और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल है इफ अ पॉलिटिशियन ट्रांसग्रेसेस, दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द मीडिया। ये बात कही जा रही है कि यदि कोई जो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो किसी भी कानून या नियम की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो इसमें मीडिया की कोई भी गलती नहीं है। अगला हमारा शब्द है
इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंटरमीडियरी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो, उसे बोला जाता है इंटरमीडियरी, दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। सिनोनिम से मीडिएटर, इंटरमीडिएट, मिडलमैन, मिडल। एंटोनिम से एक्सेसिव, ऑफ सेंटर और पीपल। एग्जाम्पल है शी वॉन्टेड हिम टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन द डिस्प्यूट विद मॉस्को। तो कोई ये लेडी बात बोल रही कि वो चाहती थी किसी व्यक्ति को कि वो जो मॉस्को के साथ उनका किसी तरह का कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसमें वो मध्यस्थता करे और सुलझाने की वो कोशिश करे। अगला हमारा शब्द है इंसाइटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, किसी के खिलाफ उत्तेजित करना, उसे बोला गया है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट के सिनोनिम्स है प्रोवोकेशन, इंसेंटिव, स्टिमुलस, एक्सोर्टेशन। एंटोनिम्स है हिंड्रेंस, अपीजमेंट, डिस्करेजमेंट, डिसइंसेंटिव। एग्जाम्पल है इंसल्ट्स कैन लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ वॉयलेंस। तो यदि हम किसी की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसको उकसाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। यदि हम किसी की बेइज्जती करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम हिंसा को भड़काने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, विजय मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। सिनोनिम से सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड, विन। एंटोनिम से डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लूज, लॉस। एग्जाम्पल है द टीम रिटर्न्ड होम इन ट्रायम्फ। तो टीम जो है अपने स्वदेश वापस सीरीज को जीत कर विजयी होकर वापस लौटी। अगला हमारा शब्द है जेक्स्टापोज्ड। जेक्स्टापोज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। जेक्स्टापोज का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में दो आइडियाज हैं, दो इमेजेस हैं, तो उसमें हम अंतर दिखाना चाह रहे हैं और उस डिफरेंस को दिखाने के लिए हम उसको इकट्ठा रख रहे हैं ताकि उसमें तुलना हो सके, उसे बोला जाता है जेक्स्टापोज्ड। सिनोनिम से एपोजिशन, कोलोकेशन, कंपैरिजन, एडजेसेंसी, कोलेशन। एंटोनिम से पार्टिंग, डिटैचमेंट, डिस्टेंस और सर्वरेंस। एग्जाम्पल है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द जक्स्टापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग कलर्स। तो ये जो कंट्रास्टिंग, ये बात कही जा रही है कि ये जो परिणाम आया है ये कंट्रास्टिंग जो कलर्स है उनके एकदम तुलना करने से, एकदम उनको साथ निकटता में रखने से ये जो परिणाम है वो आया है। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद डरावनी हो, विकट हो, बहुत ज़्यादा ग्रूसम हो, भयंकर हो, उसे बोला गया है ग्रिम। सिनोनिम से ब्लीक, डार्क, डिसमल, गास्टली। एंटोनिम से ब्राइट, चेयरफुल, हैप्पी और काइंड। एग्जाम्पल है दे पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ग्रोइंग क्राइम। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये उन्होंने एक भयावह तस्वीर पेश की इस चीज़ की कि किस तरह से जो क्राइम है, जुर्म है, वो बढ़ रहा है। अगला हमारा शब्द है क्वीज। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वीज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल, विचित्र होना, अजीब, असामान्य, उसे बोला जाता है क्वीज। सिनोनिम से पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, वियर्ड, क्यूरियस। एंटोनिम से कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल है हिज फेस वॉज अ क्वीर पिंक कलर। तो किसी के फेस की बात की जा रही है कि उसका जो फेस था बिल्कुल एक अजीब अजीब गरीब, मतलब पिंक कलर का उसका फेस जो है वो दिखाई दे रहा था, जो बड़ा अजीब विचित्र लग रहा था। अगला हमारा शब्द है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंस्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई प्लॉटिंग करना, साजिश करना, षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला गया कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी के सिनोनिम से प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम, खबाल। एंटोनिम से ट्रुथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और राइटियसनेस। एग्जाम्पल है नो फोर्स, नो कंस्पिरेसी कैन कीप दीज पीपल इन स्लेवरी। तो ये बात कही जा रही है कि किसी भी तरह की कोई ताकत, किसी भी तरह का कोई जो षड्यंत्र है, इन लोगों को दास्ता में नहीं रख सकता है। अगला हमारा शब्द है कारवां। कारवां यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कारवां का मतलब होता है यहाँ खिलाड़ियों के ग्रुप की बात की गई, जिससे टीम एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो टीम के लिए ये वर्ड यूज हुआ है कारवां, काफिला जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। सिनोनिम से कॉन्वॉय, प्रोसेशन, एक्सपीडिशन, जर्नी। एंटोनिम से अलोन, इंडिपेंडेंट, पर्सनल और सेपरेट। एग्जाम्पल है द कारवा बिगन टू ट्रेवल डे एंड नाइट। तो किसी तरह के काफिले की ही बात की गई कि उस काफिले ने दिन और रात यात्रा करनी प्रारंभ की।
अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, उसे बोला गया है रीटरेटेड। सिनोनिम से रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, नेवर, एवर, इन नो रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल है ही रीटरेटेड हिज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो कोई व्यक्ति ये बार बार अपने जो उनके विरोधी थे उसको उनको बार बार ये कह रहा था, बार बार ये बात दोहरा रहा था कि एक सेंट्रल बैंक की जो है वो स्थापना की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है चुत्स्पा। चुत्स्पा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। चुत्स्पा का मतलब होता है किसी ऐसी बात को कहने का साहस करना। वो दुस्साहस भी हो सकता है, गुस्ताखी भी हो सकती है, जो दूसरों को बुरी भी लग सकती है। तो ऐसी बात कहना, उसका साहस करना, उस साहस को, उस दुस्साहस को बोला जाता है चुत्स्पा। किसी तरह की दुस्साहस करना, गुस्ताखी करना, दैट इज कॉल्ड चुत्स्पा। चुत्स्पा के सिनोनिम्स है इम्प्रूडेंस, बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस। एंटोनिम्स है टिमिडिटी, हम्बलनेस, डिफिडेंस और मोडेस्टी। एग्जाम्पल है आइंस्टाइन हैड द chutzpah टू डिस्कार्ड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड थ्योरी। तो बिल्कुल ये बात कही गई है आइंस्टाइन के बारे में, उनके बारे में ये बात कही गई है कि उनमें ये इतना साहस था, उन्होंने ये दुस्साहस या साहस, उन्होंने ये गुस्ताखी की कि जो लंबे समय से चली आ रही थियरी थी उसको उन्होंने नकार दिया। तो इसका उन्होंने इसे बोलने की, इसे नकारने की उन्होंने साहस किया, जो लंबे समय से चली आ रही कोई एस्टेब्लिश्ड थियरी थी। अगला हमारा शब्द है ब्लमिश। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। ब्लमिश का मतलब होता है किसी तरह के जो फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, कोई दाग धब्बे होते हैं, उन्हें बोला जाता है ब्लमिश। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी की रेपुटेशन मतलब डैमेज हो जाए, कलंक लगने की सेंस में, उस वर्ड में कलंकित होना या कलंक लगना, उसे बोला गया है ब्लमिश। सिनोनिम से फ्लॉ, स्टेन, स्पॉट, मार्क, डिफेक्ट, डैमेज। एंटोनिम से इंप्रूव, ऑर्नामेंट, ब्यूटिफाई और डेकोरेशन। एग्जाम्पल है द डिफीट हैज ब्लेमिश्ड द टीम्स परफेक्ट रिकॉर्ड। तो बात कही जा रही है किसी टीम के बारे में कि पहले टीम का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था, वो कभी हारी नहीं थी, परंतु एक हार ने क्या कर दिया, उस पूरे रिकॉर्ड पे उनका पूरा धब्बा लगा दिया, कलंक वो लगा दिया, क्योंकि उन्हें एक हार का सामना जो है वो करना पड़ा। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।